नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज फिर से बात दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार और दिवंगत एएसआई संदीप लाठर के मामले को लेकर होगी। दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो चुका है, उनकी पत्नी ने सहमति दी। इसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में आज पोस्टमार्टम हुआ। इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई, उनकी पत्नी भी वहां पर मौजूद रही और अब उनका अंतिम संस्कार जो है वो सेक्टर 25 के क्रिमेशन ग्राउंड में किया गया है और पूरा मान सम्मान जो एक अफसर को दिया जाता है उसके साथ ही ये अंतिम संस्कार किया गया है। और इसमें हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। और दूसरी तरफ जो मामला है वो अब एपिसेंटर बन गया है रोहतक का लड़होत गांव। वही गांव है जहां पर एएसआई संदीप लाठर का शव इस वक्त रखा हुआ है। वो अपने मामा के गांव में यहाँ रहते थे। मूल रूप से वो जींद के जुलाना के रहने वाले थे, लेकिन उनकी ड्यूटी रोहतक साइबर सेल में थी और यहीं पर वो रह रहे थे रोहतक के लड़होत गांव में। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नायब सैनी लड़होत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एएसआई संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात की, उनकी बहनों से वो मिले। और आपको बता दें कि 5 बहनों के इकलौते भाई थे संदीप लाठर और बहनों ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। और सीएम सैनी ने भी कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा आश्वासन जो है उनकी तरफ से दिया गया है। और अभी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी परिवार से मिलने पहुंचे हैं। तो लगातार संदीप लाठर के घर भी अब बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और संदीप लाठर जिस लड़होत गांव में अपने मामा के यहाँ रह रहे थे, वो गांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी किलोई में ही आता है और लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हैं। उनके साथ में शकुंतला खट्टक जो कांग्रेस की विधायक है वो भी थी और पूर्व मंत्री बत्रा साहब भी वहां पर दिखाई दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब एक मामले से तो सरकार निपट गई है, वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो गया है, पोस्टमार्टम हुआ पहले फिर अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मामला फंसा हुआ है एएसआई संदीप लाठर का, जिनका अभी तक न तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही अंतिम संस्कार को लेकर कोई क्लैरिटी है। परिवार ने शव को अभी तक पुलिस को नहीं सौंपा है, शव जो है वो परिवार के पास रखा है और परिवार मांग कर रहा है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी हो, वाई पूरन कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए, आरोपों की जांच हो, एफआईआर हो, उसके बाद वो पोस्टमार्टम या फिर अंतिम संस्कार के लिए राजी होंगे। अब नायब सैनी सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। कम से कम 9 दिन का समय लगा वाई पूरन कुमार के मामले से निपटने के लिए और अब नया मामला एएसआई संदीप लाठर का सामने आ गया। और इस नए मामले के सामने आने के बाद सरकार पर दबाव है कि आखिर संदीप लाठर के परिवार को किस तरह से राजी किया जाए। आज सीएम सैनी भी मिले हैं। परिवार की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोई शिकायत तक दर्ज नहीं की है रोहतक पुलिस ने और अभी वजह यही बताई जा रही है कि पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ना ही गिरफ्तारी कर रही है। जो आरोप लगाए हैं वाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी पर, उन सब में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक परिवार जो है वो पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं होगा। अब इस पूरे केस को सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरीज के साथ पेश किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये दो जातियों को आपस में लड़ाने का एक नैरेटिव है और बहुत से लोग दिवंगत एएसआई संदीप लाठर के खुद की जान लेने की इस दुखद घटना पर भी कई तरह की थ्योरीज पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति है, ये एक प्लान्ड तरीके के साथ हुआ है और इसमें जो नोट लिखा है संदीप लाठर ने, जो वीडियो छोड़ा है लास्ट में, कहा जा रहा है कि उसकी जो भाषा है वो इस तरह की है कि ये पूरा मामला कोऑर्डिनेटेड लगता है, पूरा मामला प्लान्ड लगता है। लेकिन परिवार की ओर से अगर आप परिवार की स्थिति को देखेंगे तो लगातार यही कहा जा रहा है कि संदीप लाठर बेहद ईमानदार पुलिस कर्मचारी था और उनकी जो बेटी है वो रो रही है, उनकी बहनें रो रही हैं। उन्हें देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार पर किस कदर दुख का पहाड़ टूटा है। और जो सोशल मीडिया पर थ्योरी चल रही है कि इस केस के बहाने हरियाणा में दो जातियों को लड़ाने का एक नैरेटिव जो है वो तैयार किया जा रहा है या वो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें भी अब सोशल मीडिया पर खूब चल उठी हैं। लेकिन कंक्रीट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कोई साजिश है, संदीप लाठर ने अपनी जान क्यों दी है, वो जिंदा रहकर सबूत पेश कर सकते थे। जिन आईपीएस वाई पूरन कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जातिवाद करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं कि
संदीप लाठर को अपनी जान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, उनका मकसद जो है उस पर लोग अभी भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, कल से ही ये मामला जो है हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि संदीप लाठर जो है उन्होंने ये विकल्प क्यों चुना, क्यों उन्होंने अपनी जान देना सही समझा, जबकि जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद इस दुनिया में नहीं है, तो गिरफ्तारी किसकी होगी। और वो सबूत सामने रख सकते थे नरेंद्र बिजारनिया जो रोहतक के पूर्व एसपी थे और पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर, इन दोनों को संदीप लाठर ने ईमानदार बताया है। तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि जिंदा रहकर इनकी मदद की जा सकती थी, वाई पूरन सिंह के खिलाफ अगर कोई सबूत थे तो उन्हें जिंदा रहकर पेश किया जा सकता था। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि संदीप लाठर ने आखिर अपनी जान क्यों दी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग इस बात पर भी बिलीव कर रहे हैं कि संदीप लाठर जो है वो वाई पूरन सिंह का जो भ्रष्टाचार है वो उसको उजागर करने में लगे थे। और आपको बता दें कि वाई पूरन सिंह के पीएसओ सुशील कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी करने वाली उस टीम में ये एएसआई संदीप लाठर खुद शामिल थे और इस पूरे केस की जांच में भी ये शामिल थे। लिहाजा इनका सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है वाई पूरन सिंह के केस के साथ। और जो लोग पक्ष में खड़े हैं एएसआई संदीप लाठर के, वो ये कह रहे हैं कि संदीप लाठर इस बात से बेहद आहत थे कि वाई पूरन सिंह और उनके परिवार ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से पलट दिया है और खुद विक्टिम बन गए हैं, जबकि वो भ्रष्टाचारी थे। इस तरह के आरोप जो है वो संदीप लाठर ने लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में संदीप लाठर का कब पोस्टमार्टम होगा, कब अंतिम संस्कार होगा। और ये पूरा जो थ्योरी चल रही है हरियाणा में सोशल मीडिया पर खासकर और लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा में जातीय द्वेष की जो पिच है वो तैयार की जा रही है, इस बात में कितना दम है। इस पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको इस पूरे प्रकरण में क्या समझ आता है, आप किस तरफ खड़े हैं, आप संदीप लाठर की बातों पर यकीन कर रहे हैं या फिर आप दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के जो आरोप थे उनको सही मानते हैं। इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हरियाणा क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।